जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 3 सितंबर वो तिथि है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कारण इसके पीछे का क्या है कि इस दिन दो परम शक्तिशाली ग्रह अपनी अवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह मृत अवस्था से वृद्धावस्था, एक ग्रह मृत अवस्था से वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, एक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जा रहा है। तो दोनों ही ग्रहों का विशेष संयोजन आपको पता चल ही गया है। लेकिन मेरा सदैव से ये कहना रहा है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं तो इतना समझ गए होंगे कि सिक्के के एक पहलू को ही नहीं देखना उचित होता। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे तब आप वस्तु स्थिति से पूर्णतः ज्ञात कर सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे। क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में हम बस थोड़ा सा जान लें और उसके बारे में पूर्ण सत्य से अवगत ना हो तो फिर वो हमारे लिए निगेटिव हो जाता है, निगेटिव से भी निगेटिव। इसीलिए सदैव हर चीज़ का पूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि मैं अपने कुछ वीडियोस में आपको ये चीज़ बताना बिल्कुल नहीं भूलती, कुछ ऐसे योग होते हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि नवम पंचम योग, केंद्र त्रिकोण योग, या फिर लाभ संबंध, या फिर आपका 6 और 8 का संबंध जिसे षडाष्टक योग के नाम से जाना जाता है। जहाँ कुछ योगों में ग्रह शत्रु ग्रह भी परस्पर एक दूसरे के लिए मित्रवत कार्य करने लगते हैं, वहीं कुछ योग ऐसे होते हैं जहाँ मित्र ग्रह भी शत्रुवत कार्य करने लगते हैं। अब यहाँ पर हालांकि देखिए दो कारक बन रहे हैं एक दूसरे के ग्रह, तो यहाँ पर शुभता तो ज़्यादा रहेगी लेकिन थोड़ी सी निगेटिविटी भी बनी रहेगी। अगर उस निगेटिविटी को जान लेंगे तो हर कदम पर आप सफल होंगे, और अगर उस छोटी सी निगेटिविटी से अनभिज्ञ रह गए तो आप किसी भी कदम पर सफल नहीं होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप चीज़ों से पूर्ण रूप से अवगत हो सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। क्षमा कीजिएगा। हालांकि देखिए जैसे शनि और मंगल की चर्चा अगर हम करें तो ये निरर्थक होगी, क्योंकि शनि और मंगल के बीच में अभी जब तक मंगल हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तब तक किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं है। अब चलिए मानते हैं 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर मंगल से राहु बैठे हुए हैं। अब छठे भाव का कारक कौन ग्रह होता है? राहु। छठे भाव के राहुदेव कारक ग्रह होते हैं। वहीं राहु से 8 अंक आगे बैठे हुए हैं मंगल देव। अष्टम भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है? अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो अष्टम नंबर पर वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं। अब यह दोनों ग्रह एक दूसरे से कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। कारक स्थान मंगल, जिस तरीके से कहते हैं ना कि समंदर भी प्यासा, यानी कि अन्नपूर्णा माता को भी अन्न की कमी, यानी धन कुबेर को भी धन की कमी। तो इस तरीके की स्थिति आपके साथ होने वाली है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस समय मंगल राहु को क्या प्रदान करेंगे, राहु मंगल को क्या प्रदान करेंगे। तो मंगल इस समय पर राहु को उत्साह और ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के कारक है मंगल देव, बल पराक्रम साहस ऊर्जा उत्साह रक्त संचार युद्ध वेपन
क्रोध, गुस्सा, अहंकार के कारक हैं मंगल देव। तो मंगल देव समस्त चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे राहु देव के अंदर, और राहु देव मंगल को क्या ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि राहु के पास क्या है, भ्रम, स्वांग, षड्यंत्र, माया, तिलिस्म, ये चीज़ें राहु मंगल को प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल देव बैठे हुए कारक स्थान पर है, अष्टम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, ये भी कारक स्थान पर हैं, क्योंकि रहस्य हैं, गुप्त हैं यहाँ पर। तो देखिए, भ्रम आपके कार्य कारोबार से संबंधित आपके अंदर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ कोई महत्वपूर्ण इस समय पर आपको निर्णय लेना है, उसके प्रति भी आपके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके लिए परिवर्तित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत विशेष योग जो बन रहा है वो राहु से संबंधित बन रहा है कि रहस्य बहुत ज़रूरी है इस दौरान। अगर आपने रहस्य को नहीं बनाकर रखा तो चीज़ें आपके लिए संतुलन से बाहर जाती हुई दिखाई देंगी, थोड़ी सी निगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें जो होंगी वो व्यर्थ में आपके समय को व्यर्थ करती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपायों को करते रहना है, ताकि उन उपायों को करके आप इसकी निगेटिविटी को कम कर सकें। सबसे पहले देखिए, एक उपाय है जो बीज मंत्र, ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। खून के रिश्तों के साथ, जैसे भाई हो गया, मित्र हो गया, मित्र तो देखिए खून के रिश्ते नहीं होते हैं, लेकिन आपके खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। ऐसे लोगों के साथ मंगलवार के दिन कुछ मीठा मिल बांट कर खाएं। इसके अलावा देखिए, आपको इस दौरान हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, या हम बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करके आप अपने मंगल को अपने लिए उत्तम बना सकते हैं। इसके अलावा लाल चीज़ें, रक्त वर्ण की चीज़ें, लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गया, कलावा वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो हों धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। एक बहुत बड़ा उपाय और है, देखिए, जब भी आपको मंगल की निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सताने लगे तो आप प्राणायाम, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि ये जो उपाय किए जाते हैं ये अगर एक भी दिन आप मिस कर देते हैं तो फिर ये 0 से प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को मिस नहीं करना है। बेशक आप जैसे रोज़ अगर 15 मिनट करते हैं तो उस दिन बेशक 2 ही मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। प्राणायाम, जो सांसों के उतार चढ़ाव वाले प्राणायाम होते हैं वो मंगल को बहुत प्रिय होते हैं, इनसे मंगल आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत शुभ प्रभाव आपको देने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत आपके लिए हितकर रहती हैं, इनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।